ड्रामा सीरियल पत्थर दिल। नीमो की शादी में ज़ारा बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और ज़ारा और हनान तो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ज़ारा तो नाच नाच कर अपनी खुशी का इजहार कर रही होती है। नीमो का मायूं हो जाता है। शादी पर ज़ारा और हनान दोनों ही बेहद हसीन लग रहे थे। शादी में मौजूद मेहमानों की तो नज़र ज़ारा पर से हटती ही नहीं और उन सबको ज़ारा बहुत अच्छी लग रही होती है। हनान भी ज़ारा की तारीफें करने पर मजबूर हो जाता है और ज़ारा से कहता है कि आज तुमसे दोबारा शादी कर लेता हूँ। तो ज़ारा तो वहाँ से शर्मा के चली जाती है। हनान की नज़रें काफ़ी देर तक ज़ारा का ही ताकुब करती हैं। नीमो को तो बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाता है और उसके ससुराल वाले भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो किसी भी तरह के जहेज़ या किसी भी तरह की चीज़ की डिमांड नहीं करते, बल्कि वो तो नीमो की माँ और ज़ारा को सोने के कंगन भी डालते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर भी हैं। अब ये लोग लग तो काफ़ी अच्छे रहे हैं, आगे का पता नहीं कहीं ये लोग हनान और उसकी माँ की तरह धोखेबाज ही ना निकल आए, क्योंकि हनान ने तो ज़ारा के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। दूसरी तरफ वलीद को ज़ैन से सारी हकीकत पता चल जाती है और ज़ैन इस बात का इतराफ़ कर लेता है कि उसने मिनाइल के साइन ज़रूर लिए थे, लेकिन मकसद सिर्फ ये था कि ये घर उसकी माँ के नाम लग जाए और वो इस घर को बेचने का बिल्कुल भी इरादा नहीं रखता था। यानी कि माजिदा मिनाइल को बताए बगैर वो घर अपने नाम लगवाना चाहती थी और मिनाइल इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर थी। जब नरगिस ने माजिदा से पूछा तो माजिदा बता देती है कि मैंने सारी जिंदगी इसी घर में गुजारी है और मैं नहीं चाहती थी कि मुझसे ये घर छिन जाए और ये कि मिनाइल को पता चले कि ये घर उसका है और फिर वो मुझे इस घर से ही निकाल दे। इतनी देर में मिनाइल भी ऑफिस से आ जाती है और वो वहाँ पे खड़ी ये सब बातें सुनने लगती है। वलीद माजिदा से कहता है कि माजिदा आंटी, वो घर मिनाइल का है, अगर मिनाइल चाहेगी तो आप उस घर में रह सकती हैं और ये मिनाइल का ही फैसला होगा कि उसने उस घर में किसे रखना है और किसे नहीं। अगर मिनाइल नहीं चाहेगी तो आप उस घर में नहीं रहेंगी। नरगिस कहती है कि तुम्हें मिनाइल से डरने की ज़रूरत क्या थी और ऐसा कदम क्यों उठाया, तुम तो मिनाइल को अच्छे तरीके से जानती हो। क्या वो कभी ऐसा कर सकती थी कि वो तुम्हें घर से निकाल देती? ये तुमने मिनाइल के साथ बहुत गलत किया। वो तो बहुत ही मासूम बच्ची है, वो तो तुम्हारे बगैर कहीं जाने का सोच भी नहीं सकती थी। वो तो तुम्हें हमेशा साथ ही रखती, लेकिन तुमने उसके साथ बहुत गलत किया। तुम उसका भरोसा जीतने की कोशिश तो करती, तुम उसे माँ जैसा प्यार तो देती, फिर देखती तो सही कि मिनाइल क्या करती। शायद वो ये घर खुद ही तुम्हारे नाम लगवा देती, लेकिन तुमने तो गलत रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की और देखो आज वो छत तुम दोनों से ही छिन गई। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लालच की वजह से ही हुआ। अगर तुमने ये लालच ना किया होता और बिलाल के जरिए पेपर साइन ना करवाए होते तो आज ऐसा कुछ भी ना होता, आज घर तुम दोनों के पास ही होता। अब मिनाइल जो कि ये बातें सुन रही होती है, उसे बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है। उसे पता चल जाता है कि ये घर उसका था और फुफ्फो और ज़ैन ने किस चालाकी से इस घर को अपने नाम लगवाने की कोशिश की। अब मिनाइल का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि वो कैसे लालची लोगों में रह रही थी। सब कुछ उसी का है, लेकिन आज तक फुफ्फो ने उसे कुछ भी नहीं बताया कि उसका क्या है और क्या नहीं। दुकानें भी मिनाइल की ही हैं, लेकिन फुफ्फो ने तो उसे कुछ भी नहीं बताया। ये भी वलीद अगर ना माजिदा से ऐसी बातें करता तो शायद मिनाइल को कुछ भी पता ना चलता कि उसके माँ बाप उसके लिए कितनी जायदाद छोड़ कर गए हैं। दूसरी तरफ ज़ारा को भी अकल आने लगती है। नान कुछ दिनों से ज़ारा से अजीब सा बिहेव करता नजर आ रहा था, हर वक्त फोन पर लगे रहना और मैसेजेस पर मसरूफ रहना। तो ज़ारा अब हनान का फोन पकड़ लेती है और सब कुछ ज़ारा के सामने खुलकर आ जाता है। शीबा और हनान की सारी चैट ज़ारा पढ़ लेती है। अब इस चैट में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं होता, क्योंकि हनान तो बहुत ही चालाक निकला। उसने पहले ही सारी बातें डिलीट कर दी थी जो कि ज़ारा को पता नहीं लगना चाहिए थी। वैसे तो ये रूटीन की चैट थी, लेकिन ज़ारा को एहसास होने लगता है कि हनान कोई इतना अच्छा लड़का नहीं है। वो शीबा के साथ कोई ना कोई चक्कर चला रहा है। अब तो ज़ारा का बस नहीं चल रहा कि अभी हनान को उठाए और उससे बात करना शुरू कर दे। हनान भी बहुत ज्यादा तेज है। वो देख लेता है कि ज़ारा ने उसके मैसेजेस पढ़ लिए हैं, तो वो अब अपनी माँ से बात करता है। उसकी माँ का दिमाग तो बहुत ही ज्यादा चलता है। वो हनान से कहती है कि तुमने मैसेजेस डिलीट क्यों नहीं किए? तो हनान कहता है कि माँ डिलीट कर दिए थे, वो तो आम से मैसेजेस थे और वही मैसेजेस ज़ारा ने पढ़े हैं। तो माँ कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन तुम भी तो जरा सुकून से काम लिया करो, मौका ही ना दो ज़ारा को कि वो ऐसी वैसी बातों पर खफा हो। तो इसी दौरान ज़ारा भी वहाँ पानी का गिलास लेकर आ जाती है। वो पानी हनान को देती है तो माँ अब ज़ारा की तारीफ़ें शुरू कर देती है कि मेहंदी वाले दिन तो ज़ारा बहुत ही प्यारी लग रही थी और सब लोगों का ध्यान ज़ारा की तरफ ही था और वो सब लोग बार बार ज़ारा को पूछ रहे थे कि मैं ये हीरा कहाँ से लेकर आई हूँ। तो मैंने कहा कि मैं हीरा तो नहीं लेकर आई हूँ, मैं तो कोहिनूर लेकर आई हूँ। तो ज़ारा तो सास की बस ऐसी तारीफ़ें सुनकर ही खुश हो जाती है और वो पुरानी सारी बातें भूल जाती है और यहीं पर तो ज़ारा गलती कर रही है। अब देखते हैं कि ज़ारा को जब हनान की सारी हकीकतों का पता चलेगा तो फिर क्या होगा।
کیا زارا حنان کو چھوڑ کر ماں کے پاس چلی آئے گی؟ ماں تو پہلے ہی بے گھر ہو چکی ہے، تو ڈرامہ سیریل میں آگے بہت کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا۔ دوسری طرف مناہل بہت صدمے میں ہوتی ہے کہ پھپھو نے اس کے ساتھ بہت برا کیا، یہ لوگ تو اپنے ہو کر بھی اپنے نہیں رہے۔ میں انہیں ساری زندگی اپنا سمجھتی رہی اور ہر کام ان کی مرضی کے مطابق کیا، اور آج انہوں نے کیا کیا میرے ساتھ؟ انہوں نے تو میرا سب کچھ ہتھیانے کی کوشش کی۔ مناہل کو تو ولید کا شکر گزار ہونا چاہیے، وہ اب مناہل کو اس کا گھر بلال سے واپس دلوانے کی کوشش کرے گا اور اس طرح زارا کو اس کا گھر واپس مل جائے گا۔ کیسی لگی ڈرامہ سیریل پتھر دل کی یہ ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔